अगर स्फेरिकल मिरर है और ऑब्जेक्ट मोशन में है, ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ स्पीड है, तो इमेज की स्पीड क्या होगी उसके लिए हमें एक्सप्रेशन करना है। ठीक है, देखो बेटा इसमें सीधी सी बात है, क्योंकि प्लेन में तो क्या था, जहां पे ये है उतनी दूरी पे ये बन रही थी, इमेज बन रही थी, पर इसमें ऐसा नहीं है। आपने देखा था कि भाई अगर इस टाइप से ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इमेज ऐसे जा रही थी, है ना, उसका साइज भी बढ़ रहा है, सारी चीजें चेंज हो रही है उसके अंदर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको अलग देखना पड़ेगा। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला, क्योंकि मिरर फॉर्मूला स्फेरिकल के लिए वैलिड है वो, तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू क्या था, 1/f। ठीक, तो जैसे जैसे टाइम के हिसाब से पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है, वैसे वैसे पोजीशन ऑफ इमेज भी चेंज हो रही है। ठीक है, मींस जैसे जैसे टाइम बदल रहा है तो पोजीशन ऑफ इमेज भी बदल रही है और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी बदल रही है। तो वेरिएबल हो गए, तो वेरिएबल है तो इसका मतलब हम क्या करके चलेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करके चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, रिलेशन निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन करके चलेंगे। तो इसको अगर एक स्टेप और लिखना है तो इसको लिख लो, u की पावर -1 हो जाएगा प्लस v की पावर क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू क्या है ये f की पावर -1। डिफरेंशिएशन करोगे इसका तो डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, पावर डाउन 1 लेस, है ना, तो क्या बन जाएगा 1/u² बन जाएगा। माइनस का नहीं, ये होगा ना u की पावर -1 है ना, पावर डाउन 1 लेस इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ दैट थिंग du बाई में dt लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास 1 में u² आ जाएगा। क्लियर बेटा बात, तो इनटू में du डिवाइड बाई में dt सेम प्लस इसके हिसाब से इसका करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा -1 में v² dv बाई में dt आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ का डिफरेंशिएशन, क्या फोकल लेंथ भी चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। ठीक है, तो ये उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/v² dv बाई में dt। कोई डाउट बेटा यहां तक? ठीक है, तो अब हमें क्या निकालनी है, देखो du बाई dt, dv बाई dt पोजीशन है ये, कहीं वेलोसिटी सोचो, है ना, कहीं एक्सेलरेशन मत लिख देना इसको, dv बाई dt है ये पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मींस पोजीशन का अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी। ठीक है, किसकी है ये, इमेज की, तो यहाँ पे आई लिख दिया। ठीक है बात, अच्छा किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे आई एम लिख दिया इज इक्वल टू 1/v² था। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये v ऑब्जेक्ट की है ये इंटू एम आ जाएगा -1 में u²। ठीक बेटा बात, तो अब हमें VIM चाहिए, तो VIM क्या आ जाएगा, ये v² डिवाइड बाई u² इंटू में क्या आ जाएगा ये VOM। ठीक है, तो ये किस केस में होगा बेटा, स्फेरिकल मिरर के केस में, जो हमारे पास इमेज बनेगी उसका ये फॉर्मूला। ठीक है, अगर सीधी सी बात है, ये मान लिया आपने कोई भी स्फेरिकल मिरर कंसीडर किया और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा आपने। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो इमेज का साइज भी चेंज हो रहा है ना, इमेज का साइज भी चेंज हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे सीधा सा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करके चले, ठीक है, दूसरा केस हमें क्या करना पड़ेगा, हाइट वाला भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब हमें क्या किया कि पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को कंसीडर करने के बाद इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की ही हम स्पीड बता देंगे। ठीक है, इसकी स्पीड मान ली हमने कितनी, 2 मीटर पर सेकंड मान ली, कुछ भी मान लो, चाहिए जो भी मान ली। ये मिरर है
इस मिरर की स्पीड पहले फिक्स करके चलते हैं एक बार, ठीक है, फिक्स करके देखते हैं भाई। फिक्स करने से इसकी फोकल लेंथ तो हमें लिखनी पड़ेगी। फोकल लेंथ कितनी मान लो, 10 सेंटीमीटर मान ली, ठीक है। ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी माननी है, 30 सेंटीमीटर मान ली, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर ये मिरर नहीं चल रहा होता, फॉर फिक्स मिरर का केस होता, तो इमेज कहां बन रही होती, तो v निकाल लेते, है ना, 1/u प्लस 1/v इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो v क्या आ जाएगा, uf डिवाइड बाई में u माइनस f आया था, रिजल्ट याद हो तो आपको, ठीक है। तो u की वैल्यू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट u क्या लिखेंगे, -30, ठीक है। फोकल लेंथ -10, ठीक है। तो यहाँ पे u की वैल्यू -30 इंटू में f की वैल्यू -10 डिवाइड बाई में u की वैल्यू -30, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। तो कितना आगे बताइए, 300 डिवाइड बाई में -20, कितनी आ गई, -15 मीटर, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर आप 2f से बियॉन्ड रखते हो, 2f से बियॉन्ड ही है ये 20 हो गया ना, तो 20 से आगे रखा आपने, 2f से बियॉन्ड रखा, तो कहां पे बन रही होती है इमेज, f और c के बीच में। तो f और c के बीच में 10 और 20 के बीच में -15, ठीक है। तो ये हमारे पास v की पोजीशन आ गई कितनी, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि अब हमें क्या निकालनी पड़ेगी, क्योंकि देखो v की भी जरूरत पड़ेगी बेटा इसमें हमें, और v की भी जरूरत पड़ेगी, v और u दोनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब अगर फिक्स था मिरर, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे आई एम लिखते तो क्या आएगी, -v² बाई u² VOM लिखा, ठीक है। तो अब वेलोसिटी ऑफ इमेज, इसका मतलब क्या है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू -v² बाई में u², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस में वेलोसिटी ऑफ ए मिरर, ठीक है। अब मिरर की क्या दे रखी है, 0, क्योंकि फिक्स दे रखा है, तो vi क्या आ जाएगा बेटा, -v² बाई में u² इनटू में vo आ जाएगा, है ना, फिक्स है। तो फिक्स के केस में ये फॉर्मूला बन गया, एक्सप्रेशन vi की वैल्यू क्या है, निकाल ली, इज इक्वल टू -v² कितना हो गया, 15 225 डिवाइड बाई में u की वैल्यू 900, ठीक है, इनटू में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी बेटा, 2। तो ये जो भी आएगी v² पोजीशन के हिसाब से नहीं है, क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगी, क्लियर है बात। अब उसके बाद देखो, उसके बाद अगर इसकी भी कुछ ना कुछ स्पीड होती, मान लिया मिरर की भी कुछ ना कुछ स्पीड होती, मिरर इस डायरेक्शन में मान लिया 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ज्यादा है इस डायरेक्शन, ठीक है। मिरर की स्पीड होती यहाँ पे कितनी बेटा, 5 मीटर पर सेकंड होती, तो उस केस में क्या करते, उस केस में हाँ, तो यहाँ पे क्या लिख देते हम, 5 लिख देते, मीन्स vi माइनस 5 इज इक्वल टू -v² बाई u², vo कितना दे रखा है, 2 माइनस क्या लिख देगा, 5, ठीक है। तो ये क्या आ जाती है, uv की वैल्यू आप ये फाइंड आउट करके इसमें, ठीक है। तो अपने आप क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगा, क्लियर है बात, ठीक है।